मेरे साथ हैं इस वक्त सलमान अली आगा, करंटली वाइस कैप्टन वाइट बॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स। सलमान, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सलमान, थोड़ा अपनी लीड अप जर्नी बताएं टू इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो आपका एक ड्रास्टिक राइज है विद इन लास्ट 18 मंथ्स विच हैज़ ब्रॉट यू टू दिस रोल ऑफ वाइस कैप्टन। तो ज़रा अपनी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये काफ़ी एक्साइटिंग है, ओबियसली एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और इट्स बिन लाइक 3-4 ईयर्स मुझे अभी इंटरनेशनल टीम में हो गए और परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। और एक नया रोल है, उसके चैलेंजिंग है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी लेके चलता रहूँ और काफ़ी इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंट है इस रोल को जब आप कैरी करते हैं? डज इट मेक यू फील एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्रीडम आपको मिलता है इस टाइटल के साथ, और फ्रीडम मिलता है ज़रा कि यार खुल के खेलो, मैं वाइस कप्तान हूँ, इतना आंसर नहीं करना मैंने अब? मिक्सचर ऑफ बोथ है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक ज़ाहिर बात है आपको फ्रीडम भी मिलता है कि आप वाइस कैप्टन है और आपको ओबियसली उस तरह टीम का मेन प्लेयर देखा जा रहा है, इसलिए आपको वाइस कैप्टन बनाया। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और ये है कि उसके साथ एक फ्रीडम और एक चैलेंज भी रहता है कि आपको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है तो आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप मतलब एज ए प्लेयर कर सकते हैं चीज़ें, वो एज ए ओबियसली वाइस कैप्टन नहीं कर पाते। तो जो अभी इमीडिएट लीडअप है इस सीरीज़ का, सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की जीत की बात कर लें और उसके बाद साउथ अफ्रीका की, कितना इम्पोर्टेंट थे ये वाले टूर्स जहाँ से इस तरह से आना जीत के ओडीआई क्रिकेट को, लीडिंग इनटू दिस ट्राई नेशन और फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी जो मेन बड़ा इवेंट है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 25 साल से कभी जीते ही नहीं थे या 22 साल से जीते ही नहीं थे, तो वो सीरीज़ विन करना हिस्टोरिकल सीरीज़ है, उससे आपको कॉन्फिडेंस तो काफ़ी मिलता है। फिर साउथ अफ्रीका को 3-0 करना, जो कि मेरे ख्याल से कभी किसी टीम ने किया ही नहीं वहाँ पर, उनको वाइट वॉश वो करना, मतलब इससे अच्छी मतलब कोई चीज़ नहीं हो सकती थी बिफोर स्टार्टिंग गोइंग टू द ट्राई नेशन सीरीज़ एंड चैम्पियंस ट्रॉफी। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस उससे मिला और वो कॉन्फिडेंस कोशिश करेंगे आगे भी कैरी करें। ऐसा लगता है कि जैसे ना बड़ी टीमों की आपकी ज़रा पसंद की है कि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ ही खेलते रहें, क्योंकि ज़िम्बाब्वे जो है ना, उधर कोई मज़ा नहीं आया आपको ज़्यादा, और कई प्लेयर्स होते हैं उन्हें लगता है कि यार ये अजीब सी जगह फंस गए हैं, मतलब करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वो ऐसी सीरीज़ होती हैं जो मतलब मुफ्त में गले पड़ने वाली होती हैं कि आप मतलब कर भी लोगे तो वो लोग मतलब बोलते हैं कि ज़ाहिर बात है, वो नॉट ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन वो बाकी टीम जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की टीमें हैं, उनसे थोड़ी सी मतलब कह लें कि इंटरनेशनली थोड़ी ईजी टीमें रहती हैं, लेकिन वहाँ पर चैलेंजिंग जरूर रहता है क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे फील किया कि अगर आप किसी मतलब टॉप लेवल की टीम टॉप 3 से खेल रहे हो या उनसे खेल रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया है क्योंकि आपकी तरह मैं भी इनके आगे फंसा था और अच्छा खासा बड़ी टीमों के खिलाफ खेलता हुआ आ रहा था, और आगे ये आए तो मैंने कहा अगर कर लिया तो कुछ बड़ा काम नहीं, ना किया तो इधर भी नहीं किया, तो ये होता है थोड़ा सा। तो टॉक अबाउट बड़ी टीम्स, तो न्यूजीलैंड को आपने काफ़ी अच्छा ग्राइंड किया है, नियरली 40 की आपकी एवरेज है उनके अगेंस्ट, और विकेट्स भी लिए हैं, रन्स भी किए हैं। मैच से पहले शाम को आगा सलमान से मिलता होगा, उससे कोई बातचीत होती होगी, तो वो क्या सेल्फ टॉक है या प्रेपरेशन है या मेंटल साइड है बिफोर दैट बिग चैलेंज कि जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है करना, जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है मैच से पहले? मेरी रूटीन कुछ ऐसी रहती है कि मैं मैच से एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले, जैसे मैच के एक दिन पहले ना, उससे बिफोर मैं अपनी प्रिपरेशन कोशिश करता हूँ मुकम्मल कर लूँ। तो फिर जो मैच का जो नेक्स्ट डे है वो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो प्रिपरेशन वाइज है ना वो मेरा फिनिश हो चुका हो, उसमें फिर मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को मतलब इमेजिन करने की कि मैं कल ये कर सकता हूँ, मेरे साथ ये हो सकता है, या इस सिचुएशन में मेरी बारी आ सकती है। मतलब मुख्तलिफ सिचुएशंस को मैं मतलब अपना माइंड में रीड करता हूँ या इमेजिनेशन में जाता हूँ तो इमेजिन करता हूँ, ताकि मुझे मतलब जब कल वो मेरे सामने चीज़ें आई तो मुझे मतलब एकदम शौक ना लगे। तो मेरी इस तरह की प्रिपरेशन रहती है। तो ये कुछ, जब जाहिर है टीम स्पोर्ट है क्रिकेट, तो इसमें कुछ इंडिविजुअल्स थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और वो हर सिचुएशन को एक ही तरह ले रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे अपने साथी हैं कि जिससे आप कहते हैं मैच से पहले एन होते ना ही मिलो? वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बाहर बैठा था, उससे बात कर रहा था कि मतलब वो साउथ है ना, वो उसका अलग ही है, वो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्रोसेस मतलब पक्का किसी का भी नहीं देखा। अच्छा, उसका अलग है, वो मैच से पहले ब्लैक शूज़ पहन के जाएगा, वापस ब्लैक शूज़ पहन के आएगा। अच्छा, मतलब वो सुपरस्टिशियस है। हाँ, वो सुबह 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करेगा, हम सब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं तो वो बस पे जा रहा होता है। तो वो मैंने मतलब उससे जैसा मैंने मतलब जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, मैंने उतना स्ट्रिक्ट किसी को नहीं देखा। तो वो काफ़ी है, वो आप मतलब 6 बजे रात का डिनर कर लेगा, 9 बजे वो सो जाएगा। तो वो एक ऐसा बंदा है जिससे मैं मतलब ऐसी चीज़ मैं सीखना तो नहीं चाहता क्योंकि मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो मैंने देखा कि ये तो बड़ा ज़रूरी है कि उसके ब्लैक शूज़ की रखवाली की जाए, कोई ले ना जाए मैच से, बड़े मैच से पहले। मैंने कोशिश की है कि एक दफ़ा मैंने उठा के रख दिए थे, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि मिल जाए। मिल जाए, हो सकता है उसके बाद 3-4 हो, ये भी हो सकता है। तो
कितना इम्पोर्टेंट है मूविंग इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस से गुजरे हो, पूरी पाथवे आपने पूरा ग्राइंड किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डोमेस्टिक को, कितनी हेल्प उस एक्सपीरियंस से मिलती है कमिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट? मेरे ख्याल से ये मतलब इतना इतना मतलब एक प्रोसेस से गुजरना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने जाते साथ ही सक्सेस लेनी है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस चीज़ से गुजर कर नहीं आते ना तो आप वहाँ पर स्ट्रगल जो नहीं होती ना तो फिर यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं आप आकर। अब मैं अपने आप को ऐसे बोलता हूँ कि मैंने वो जो सारी स्ट्रगल है ना, जो सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ यहाँ इंटरनेशनल में होनी थी, मैं वहाँ देख कर आ चुका हूँ। तो इसलिए शायद आकर मतलब एकदम मेरी इससे परफॉर्मेंस होना शुरू हो गई थी इंटरनेशनल में। तो वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट का 7-8 साल का जो करियर है उसमें मैं सब चीज़ें वो देख आया था जो मुझे आगे इंटरनेशनल में मिलनी थी। तो शायद वो इसलिए चीज़ों को मतलब ज़ाहिर बात आप इधर आके फेल होते हैं लेकिन चीज़ों को रिएक्ट अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं करके आते वहाँ तो वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आकर फेलियर देखते हैं तो फिर थोड़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं। ये आपका पहला बड़ा आईसीसी इवेंट है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है। बीच में 1-2 जनरेशन ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट देखा नहीं। तो इसकी कोई स्पेशल एम्बिशन है इसका कि इसको जीतना है, कैसे जीतना है, या जैसे आपने कहा कि आप इमेजिन करते हैं चीज़ें, सो हैव यू इमेजिन्ड हैविंग चैम्पियंस ट्रॉफी इन योर हैंड? एक तो अभी पहला प्री टूर है ना, एक ख़त्म होने के बाद अगर आपके हाथ में हो, हैव यू इमेजिन्ड दैट? बिल्कुल काफ़ी एक्साइटेड है मैंने मैंने तो मतलब अपनी जो जब से क्रिकेट शुरू किया है, जब से होशमाला कभी देखा ही नहीं पाकिस्तान में। 96 में होता, उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे तो याद भी नहीं है। तो अभी ये पहला आईसीसी का टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो काफ़ी एक्साइटेड है और लोगों को भी देखा तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। और दूसरा बिल्कुल इमेजिन ज़रूर किया है क्योंकि मैं मतलब सोचता ऐसे हूँ कि लाहौर जगह जहाँ से मैं हूँ, होम टाउन बॉय, और वहाँ पर अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हम उठाएंगे तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है। मतलब वो अगर सोच कर भी सोचें तो ऐसी फीलिंग आती है कि गूज पम्प आते हैं। तो अगर वो रियलिटी में होगी तो मतलब उससे अच्छी चीज़ तो मेरे ख्याल से बेस्ट करियर का मोमेंट होगा मेरा। लेकिन उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और प्लान्स को करना पड़ेगा और वो हमने किए भी हैं। अगर हम उसको सबको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में इतनी पोटेंशियल है कि हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। इंडिया एक ऐसा हरीफ है जिसके खिलाफ हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान के खिलाफ हर इंडियन चाहता है कि उसकी बड़ी परफॉर्मेंस हो। तो कोई उसकी ख़ास तैयारी आपका प्रीवियसली एक मैच का शायद एक्सपीरियंस है अगेंस्ट इंडिया, तो कैसा वो एटमॉस्फेयर आपको लगता है? ज़ाहिर है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में भी सामने आना है उस टीम ने। बिल्कुल, मतलब एटमॉस्फेयर तो वो काफ़ी अलग रहता है। मतलब कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी गेम होती है वो। लेकिन बात एंड पे यही है कि वो एक मैच पे नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन विनिंग दैट ओनली गेम। अगर वो जीत जाएँ और चैम्पियंस ट्रॉफी ना जीते तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर वो अल्लाह ना करे वो मैच हारते भी और चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ ही है। लेकिन हाँ, वो मैच ऐसा ज़रूर है कि हम सब चाहते हैं कि हम वो मैच जीतें और कोशिश भी करेंगे जीतें, और उसमें मैं कोशिश भी करूँगा अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। एज़ प्लेयर्स तो आप और अपने टाइम पे हम भी यही सोचते थे कि ये मैच इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होगा कि जो भी उस दिन मिलता है आपसे आके वो कहता है कि जिधर से मर्जी हार जाए ये मैच जीतना है। तो वो जब आवाम का सेंटिमेंट ऐसा है तो वो बिल्डअप ज़रूर इस तरह का होता है उससे पहले। तो अगर जब ज़ाहिर है क्रिकेट है और हम सब फंसते हैं इसमें, कभी कभार बस नहीं चलता, तो जब बस नहीं चलता तो वो कौन सा बंदा है जिससे आप बात करते हैं और आपको लगता है कि जो हल मेरे पास नहीं है शायद मुझे इससे मिल जाए? मेरे क्लब के मैं पोलो से खेलता हूँ तो वो मेरे मतलब चाइल्डहुड कोच हैं, मैं उनसे, मलिक सरवर, उनसे बात करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ किस चीज़ में मुश्किल हो रही हो तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही उनसे ही मतलब सीखता है और उनके साथ ही मतलब कभी भी या अंडर 16, 19 फर्स्ट क्लास वगैरह में कहीं भी फंसा हूँ तो उनसे बात की। अभी इंटरनेशनल में भी आकर मैं उनसे बात करता हूँ तो मतलब वो ऐसी बातें करते हैं जिससे मुझे मतलब कह लें कि कंफर्ट जोन है उनसे बात करना, तो चीज़ों में काफ़ी हेल्प होती है। तो मेरे मतलब गो थ्रू कह लें कि आदमी वही है। चलिए आपको विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्राई नेशन एंड द चैम्पियंस ट्रॉफी, और वी होप कि आप एंड में सक्सेसफुल हो और ट्रॉफी पकड़ के वो जो आपने विजुलाइज़ किया हुआ वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अब मेरे साथ हैं इब्रार अहमद, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर, जिन्होंने आते ही पहले तो इंग्लैंड को हिलाया और रिसेंटली जिम्बाब्वे को थोड़ा बहुत शेक किया। थैंक यू इब्रार फॉर कमिंग और इस टाइम के लिए। बताइए अपना रोल एज अ मिस्ट्री स्पिनर एंड व्हाट इज़ सो मिस्टीरियस, इतना क्या मुश्किल है कि लोगों को पता ही नहीं चलता इब्रार क्या करने लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कुछ तो है ना ऐसा, जो खेलने इधर जाते हैं गेंद इधर से गुजर जाता है, जब अंदर खेलने जाते हैं बाहर से गुजर जाता है। नहीं बताना चाहते लेकिन पता तो है ना क्या है। बस यही है जिस चीज़ से लोगों ने मशहूर किए हुए हैं। अच्छा, वैसे लोगों ने किया, आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं ये 10 आउट आपने किए हैं, 4 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने किए हैं, टेस्ट में आप नहीं खेलने दे रहे, साउथ अफ्रीका को आपकी गेंदों का पता नहीं चल रहा। अच्छा, इतना अच्छा करके तो लोगों पे डाल दिया। नहीं सलमान भाई, ये है कि शुरू से ही यानी टेप बॉल से ही मैं यानी फिंगर स्पिन करता हुआ आ रहा था। तो
बॉलिंग करते करते कुछ टाइम बाद इस तरह हुआ कि कुछ वीडियोस भी देखता रहता था, नारायण को देखता रहता था। फिर अजिंठा मेंडिस आया था तो मैं लेग स्पिन ही करता था, तो उस पर फिर मैंने थोड़ी बहुत क्या बोलते वर्क किया, मेंडिस की गुगली वुगली देखी, फिर गुगली भी करता रहा टेप बॉल में। तो फिर एक जगह हम मैच खेलने गए, हाँ ये तकरीब वहाँ पे गार्डन की तरफ थे, और फिर हम लोग आयशा मंजिल गए, गार्डन में मैच खेल के आयशा मंजिल की तरफ गए, वहाँ मैच खेला। तो एक अंकल थे, शायद वो फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, तो मैंने उनको 3-4 लेग स्पिन के बाद 3 गुगलियाँ कर दी, तो उसको वो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा कि आप हार्ड बॉल खेलो। फिर हार्ड बॉल में खेलता रहा, तो मैंने वहाँ क्या बोलते हार्ड बॉल से फिर अपनी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता रहा, अंडर 19 खेली, और इसी तरह मिस्ट्री मेरे पास आ गई और इसी तरह खेलता रहा। और तो अंकल का काफ़ी बड़ा रोल हुआ या अंकल का बहुत बड़ा यहाँ रोल तक है आपको पहुँचाने जी। में, तो उस उन्होंने एडवाइस मुझे का। कहा कि भाई ये जो अगर आपने क्रिकेट खेलनी है ना तो ये टेप बॉल आपके लिए नहीं बनी, आप हार्ड बॉल खेलो। फिर मैं RLCA ग्राउंड के, जो राशिद भाई का ग्राउंड है, वहाँ प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ प्रैक्टिस करता था क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं था, ना क्लब का ना और किसी चीज़ का। तो वहाँ मैं वहाँ ही खेलता रहा। तो वो राशिद भाई लोग ने भी जब देखा, मुझे बोला आप आओ प्रैक्टिस करने, हमसे पैसे लो मगर आओ सही प्रैक्टिस करने। वो लोग मुझे 8 के 10,000 रुपये मुआवजा देते थे, बोलते भाई तू प्रैक्टिस के लिए आया कर। तो वहाँ खालिद लतीफ़ भी होते थे, शाहज़ेब हसन, वो लोग बड़े प्लेयर थे, यानी तब पोर्ट कासिम से खेलते थे। तो मैं उनको भी आउट करता था, तो मुझे एक खुशी फील होती थी कि यार ये इंटरनेशनल प्लेयर। फिर मैंने 2016 में अंडर 19 खेली, और अंडर 19 मसरूर भाई हमारे कोच थे, तो मैं उसमें ODI में बेस्ट बॉलर बना। ODI में बेस्ट बॉलिंग के बाद मेरा ये हुआ कि वनडे का बेस्ट बॉलर बना, और 3 डे में आउट किए हुए थे, मैंने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो उसके बाद मुझे मिकी आतर ने देखा, तो मुझे तब भी क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि पहले ही साल था, मगर डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत ज़्यादा आउट किए थे। कराची में आपको पता है स्पिन होता है, तो वहाँ मैंने 54 आउट करके इस तरह कराची की टीम में आया था 19 में। तो वहाँ 2017 में मुझे प्रैक्टिस मैचों में ही हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गए थे। फिर उससे 1.5 साल मेरा ज़्यादा। आपका ICC का पहला इवेंट है 50 ओवर का। पहले तो शायद आप ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे रहे हैं टीम के साथ, तो कितना वो जो ग्राउंड के अंदर या टीम के साथ रह के एक बड़े इवेंट का क्या आपकी फीलिंग है कि वो जो एक्सपीरियंस है आपको किस तरह मदद कर सकता है ये आने वाले इस ट्राई नेशन में, चैम्पियंस ट्रॉफी में? सलमान भाई अगर देखें ना, जिस तरह ICC के इवेंट में अगर आप बाहर बैठ के भी देखते हो तो बहुत सी चीज़ें आप सीख लेते हो। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर बैठ के भी कुछ ना कुछ सीखा हूँ, यानी जो मैच चल रहे होते थे उससे कि यार स्पिनर का क्या रोल होना चाहिए, इधर मुझे क्या करना चाहिए, उससे मैं बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ। और मेरी रिजवान भाई से बातचीत भी होती रहती है इस हवाले से। मुझे जहाँ तक लगता है ODI में, और ODI की जो बॉलिंग है, आपने डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, और जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो फिर आपको कप्तान बताता रहता है कि यार यहाँ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ डॉट बॉल करनी है आपने, या ये करना है। यानी वो मैच के दौरान आपको आइडिया हो जाता है कि अभी मैंने क्या करना है, तो इस हिसाब से आपको गेम में चलना पड़ता है। तो जब मैच के दौरान आपके साथी आपके साथ होते हैं ग्राउंड में, तो कौन है जो आपको ड्यूरिंग द मैच आप समझते हैं कि ये मेरे से सीरियस बात कर रहा है, मुझे सही एडवाइस बता रहा है, और कौन है सिर्फ जो घुमा रहा होता है, जिसका सिर्फ आपको तंग करने का इरादा होता है? ये कौन 2 लोग हैं? अभी साउथ अफ्रीका में मैच था तो कोई तंग नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि क्लासीन है, मिलर है, वो अगर मैं एक आधा मैं भी आउट करूँ वो भी आउट करे तो टीम चल जाएगी। वहाँ पे तंग करने का मौका नहीं था, क्योंकि जिम्बाब्वे में फिर भी चल रहा था, आगा थोड़ी तफरी कर लेता, एनू ये कर, तो पंजाबी में थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती थी। अच्छा, मगर ये है कि सीरियस में आपको पता है रिजी भाई पे जिम्मेदारी है, तो वो सीरियस ही रहते। वो अकेला ही सीरियस रहता है कि बाकी भी? नहीं, बाकी भी सीरियस है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो ज़्यादातर सीरियस ही रहते। तो अभी कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप बॉलिंग करते हैं तो आपको लगता है यार इसको समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूँ? अभी पढ़ लेता है कि आप कौन सा आपने अंदर आने वाला फिंगर किया और कौन सा बाहर जाने वाला? मैंने जो अभी देखा ना ODI वगैरह में, मुझे मिलर अच्छा खेल रहा था, जो मुझे लगा कि मिलर अच्छा खेल रहा है। बाकी मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। डेविड मिलर मुझे अच्छा लगा कि यार ये मुझे अच्छा खेल रहा है, अभी मुझे इस पर तगड़ा आना है, यानी मुझे डॉट बॉल पे जाना है, ये गलती करे, मैंने आउट करने नहीं जाना इसको। और हमें कुछ आपके टीममेट से पता चला है कि आप चाय बड़ी शानदार बनाते हैं।
बस मैं शुरू से ही अपने पास केटल रखता हूँ, अपने लिए बनाता अच्छा था। केटल ही अपनी है। यस, तो फिर कोई आ जाते हैं तो उनको भी दे देता हूँ, क्योंकि मेहमान नवाजी। ये दो प्लेयर्स थे जिनके साथ मुझे भी खेलने का मौका मिला। एक रिफतुल्लाह, वो अपना कप कैरी करते थे, और उसके साथ सईद अजमल जो थे, कि सईद भाई की बेकरी मशहूर थी। जाहिर है वो टूर के ऊपर केक, रस, चाय और ये सारी चीज़ें। नहीं, केक रस वेकरस मुझे पसंद नहीं है, बस चाय बना लेता हूँ। तो ज़्यादातर इमाम ही मेरे साथ होते थे, तो वो अभी है नहीं, तो केटल भी गई मेरी। अच्छा केटल वो लेके आते थे। हाँ हाँ जी। चलिए, तो इसका मतलब है इस दफ़ा तो चाय बनाने का मौका नहीं है। नहीं नहीं, अपने लिए बनाऊंगा। केटल होती है ना होटल की, अच्छा, तो उसमें अपने लिए बना के पी लिया करूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट विद दैट। Thank थैंक यू वेरी मच।